हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ शुभ्रम। तो प्रीवियसली आम जो अपकमिंग ओ ट्रिपल एस 4433 पोस्ट और सीएचओ पोस्ट बाहर जाऊँगी तो से विषय आम ऑलरेडी मैराथन क्लास नहीं सारी ओबीजी नहीं सारी पेडियाट्रिक नहीं सारी। तो आज आम मेंटल हेल्थ नर्सिंग को डिस्कस करवा केतटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि रिपीटेडली आमर एग्जाम रे आसूची। तो विदाउट फर्दर डिले चलतु आम सेशन स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौची ना ए साइकेट्रिक इलनेस मे बी मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ए साइकेट्रिक इलनेस मे बी मैनिफेस्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए कौन कौची इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। ऑप्शन बी इन इम्पोवरिशमेंट ऑफ फीलिंग्स। ऑप्शन सी डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। ऑप्शन डी अनपॉपुलर बिलीफ्स। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर कौटा ठीक हम। ऑप्शन ए कौन कौची ना इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। तो प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग माने कौन ना प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग माने होची मन गोटे हेल्दी पर्सन प्रीवियसली से कौन करथिला ना कौन करथिला ना मनकर प्रीवियसली से कौन करथिला प्रॉपर स्टडी करि पड़थिला आ कौन करि पड़थिला ना मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप विथ अदर्स करथिला। देन सोशली फ्रेंडली थिला बट हठात कौन है ना इम्पेयरमेंट हो गला। इम्पेयरमेंट इन द ये सब प्री एग्जिस्टिंग जो सब काम कर पार्थिला निजे खाई पार्थिला। तो इम्पेयरमेंट जो है प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। तो ऑप्शन वन कौन कौन इम्पेयरमेंट इन प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग। जदि इम्पेयरमेंट हो प्री एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग तो सेटा होची गोटे साइकेट्रिक इलनेस। जदि से प्रीवियसली गोटे काम कर पार्थिला बट एबे से कामटा कर पारनी तो सेटा कौन हम ना ये साइकेट्रिक इलनेस हम। तो ऑप्शन ए कौन कौची करेक्ट कौची इम्पेयरमेंट। देन इम्पोवरिशमेंट ऑफ फीलिंग। इम्पोवरिशमेंट ऑफ फीलिंग माने होची इमोशनल ब्लंटिंग हम है। इम्पोवरिशमेंट माने ब्लंटिंग ऑफ इमोशन। जिते बड़े गोटे पर्सन रो इमोशनल ब्लंटिंग हम माने गोटे सैड टाइम रे से सैड रिएक्शन दे पार नथुबो तो सेटा कौन ना ब्लंटिंग ऑफ इमोशन। तो ऑप्शन बी होची इम्पोवरिशमेंट ऑफ फीलिंग। तो यहाँ भी गोटे साइकेट्रिक इलनेस अंडर जाउची। देन डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर। डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर माने मन कर से कौन जो पर्सनटा कौन रोची ना एग्रेसन देखौची एग्रेसिव रोची। देन कौन रोची ना विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रेंड सर्किल। तो से कौन होची डिस्टर्बेंस ता बिहेवियर डिस्टर्बेंस होची। तो एटा भी गोटे साइकेट्रिक इलनेस। बट ऑप्शन डी कौन कहूची ना अनपॉपुलर बिलीव्स। अनपॉपुलर बिलीव्स माने होची सोशल कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंस है। अनपॉपुलर बिलीव्स माने होची ना कौन ना सोशल कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस माने जनकर बिलीव्स है। सोसाइटी से क्या एक्सेप्ट करुच्ची क्या बिलीव करुच्ची कल्चरली कौ कल्चर को से बिलीव करुच्ची एंड कौ रिलीजन को बिलीव करुच्ची एंड से सब कौन होची अनपॉपुलर बिलीव्स माने इंडिविजुअल अनुसार डिफरेंस अनुसार बिलीव्स सोशल कल्चर एंड रिलीजियस अलग रहिबो। तो जड़े यदि माने बिलीव्स तार अलग रोची पॉपुलर रोनी तो सी नॉट ए मेंटली इल। मन गोटे पर्सन होची कौन ना से निजे डिसाइड करिवो से कौ कल्चर कौ सोसाइटी को कौ रिलीजन को से फॉलो करिवो और सेटा होची नॉट ए मेंटल इलनेस। तो अनपॉपुलर बिलीव्स माने होची जोड़ा होची माने गोटे पर्सन निजे जो जिन सोशली कल्चरली और रिलीजियसली जो जिन बिलीव कर नॉट ए मेंटली
इलनेस। तो यार ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। तो मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन कौन ना, मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन माने मेडिकल डिजीजेस causing psychiatric symptoms। ओके, तो मेडिकल साइकेट्रिक कंडीशन माने होची मेडिकल डिजीजेस, जो मेडिकली जो डिजीज होची अदर देन साइकाट्रिक डिजीज, जो गुड़ा कि कौन करूँ ना इनडायरेक्टली साइकेट्रिक सिम्पटम्स कौन करुच्ची ना शो करुच्ची इनडायरेक्टली। तो ऑप्शन 1 कौन ए कौन कहूँ ना इंसुलिनोमा माने होची जिते बड़े आमर पेनक्रियाज ग्लैंड रे इंसुलिन आम किए फॉर्मेशन करे ना पेनक्रियाज इंसुलिन फॉर्मेशन करे। तो पेनक्रियाज ग्लैंड रे कौन हम ना ओमा माने जिते कैंसर हो सी कौन कर ना एक्सेस अमाउंट कौन कर ना इंसुलिन रिलीज कर। ओके, तो एक्सेस अमाउंट जिते इंसुलिन रिलीज कर तो सही कंडीशन रे कौन हम पेसेंट रो हाइपोग्लाइसेमिया हम। तापर कौन हम हाइपोग्लाइसेमिया है कि से कौन हम ना कन्फ्यूजन आउ कोमा स्टेज को पड़ेब। तो कोमा स्टेज को कन्फ्यूजन स्टेज को गले से साइकोसिस भाया सिम्पटम्स शो कर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेडिको, एटा तो गोटे मेडिको कौन ना मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन, तो ये करेक्ट अच्छी। देन ऑप्शन बी कौन कहूँ एजिटेटेड डिप्रेशन। एजिटेटेड डिप्रेशन माने होची कौन ना माने प्योर साइकेट्रिक डिजॉर्डर। एटा कौन एटा होची गोटे प्योर साइकेट्रिक डिजॉर्डर, प्योर साइकेट्रिक डिजॉर्डर। ओके, एगुड़ा कौन इंसुलिनोमा माने होची गोटे मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन, बट एजिटेटेड डिप्रेशन इज प्योर साइकेट्रिक डिजॉर्डर। ओके, तो ऑप्शन बी यार करेक्ट हम एजिटेटेड डिप्रेशन। तो अदर्स कौन है हाइपरथायरॉयडिज्म रे कौन हम हाइपरथायरॉयडिज्म जिते हम आमर कौन हम ना इनक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी जीवो। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़िले कौन सिंपाथेटिक नर्वस सिस्टम कौन हम ना एक्टिवेटेड हम। तो तेणु कौन हम ना कौन हम पेसेंट रे कौन हम ना एक्सेसिव एंजाइटी, तब कौन हम ना इरिटेबिलिटी एंड साइकोसिस लाइक सिम्पटम्स शो कर। तो यहाँ हूँ गोटे मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन। और एंजाइना हूँ कौन ना आमर कौन हम ना एंजाइना हूँ कौन ना पेनिक लाइक सिम्पटम, पेनिक लाइक सिम्पटम्स जिते बड़े कौन हम ना यहाँ हूँ हार्ट रो गोटे कंडीशन जोठी कि हार्ट रो मसल्स कौन हम ना इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन जिते पाइबे तो सी कौन करेंगे ना डाए आड़ को जीवे। तो जिते से माने लैक ऑफ ऑक्सीजन हम तो कार्डियक मसल्स कौन हम ना नेक्रोसिस हम स्टार्ट कर। तो सी कौन कर पेन शो कर। तो पेन हम जो कह ना हूँ कह कौन ना एंजाइना। एंजाइना आमर गोटे हूँ स्टेबल एंजाइना आ गोटे हूँ अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना रे कौन हम जिते बड़े आम कौन कर
ना मॉर्फिन आउ ऑक्सीजन आउ रेस्ट देले कौन हम ना पेनटा कमिଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଏଞ୍ଜାଇନା। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ତାର ପେନ୍ ରିଲିଫ୍ ହେବନି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଏଞ୍ଜାଇନା। ଓକେ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନୋମା, ହାଇପରଥାଇରଏଡିଜିମ୍ ଆଉ ଏଞ୍ଜାଇନା। ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକୋ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲେ पेसेंट कौन हम ना डायरेक्टली कौन हम ना ताकू साइकेट्रिक प्रोब्लेम साइकेट्रिक सिम्पटम ताकू शो करेब, जोटा डायरेक्टली प्राइमरी माने ये तीन टा इन्सुलिनोमा, हाइपोथायरॉयडिज्म आ एंजाइना कौन हम डायरेक्टली माने इनडायरेक्टली एम कौन करेंगे ना मेडिको साइकेट्रिक कंडीशन देखेबे, नॉट प्राइमरीली एम हूँ इनडायरेक्टली कौन करेंगे ना साइकेट्रिक सिम्पटम शो करेंगे। बट जब प्राइमेरीली और डायरेक्टली कह डिप्रेशन, जो डिप्रेशन हम से डायरेक्टली कौन हम ना साइकोसिस कंडीशन को जीव। ओके, तो आई थिंक आपण मैंने क्वेश्चन टूटा को इजिली बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कंफ्यूजन व्हिच लीड टू loss of identity and direction, it is known as okay। तो state of complete disorganization, organization माने organization माने गोटे organized way रे फंक्शन होतुबो। बट डिसऑर्गेनाइज माने जो ऑर्गेनाइज्ड वे रे किछ गोटे फंक्शन के काम होतुबो सेटा दी इनऑर्गेनाइज मैंने डिसऑर्गेनाइज हो। तो सी कौन कौन तो स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन हो एंड कन्फ्यूजन हम व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन, ताकू आमे कौन कहबा। तो एक रे ऑप्शन ए कौन कहूँ इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी कौन कहूँ बार्गेनिंग, ऑप्शन सी कौन कहूँ चाओस और डिसरप्शन, ऑप्शन डी कौन कहूँ ना रेजिस्टेंस। चलतु आमे वन बाय वन ऑप्शन को आमे कौन करबा ना अलगा करवा आ कोड़ा करेक्ट आंसर आम चूज करवा। तो इक्विलिब्रियम माने कौन हो, इक्विलिब्रियम माने हो कौन करिवो ना बैलेंस माने ऑर्गेनाइज्ड हुए है। तो इक्विलिब्रियम माने बैलेंसिंग करवा माने गुड मेंटल हेल्थ विथ बैड मेंटल हेल्थ सब जिन को माने बैलेंस्ड करके गोटे जिन रखा। बट द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज कही तो इक्विलिब्रियम माने बैलेंस माने ऑर्गेनाइज्ड हुए। तो यहाँ आमर ऑप्शन ए इनकरेक्ट। देन बार्गेनिंग हूँ कौन ना आमर हूँ जो कुबलर रोज रो स्टेज ऑफ हम जो ग्रिप करुचे, तो से आम कौन हो ना बार्गेनिंग गोटे स्टेज आसला ग्रिप रो गोटे स्टेज हूँ बार्गेनिंग। तो यहाँ आमर ऑप्शन कटिगला। देन ऑप्शन डी कौन हो ना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने कौन हो ना यहाँ हूँ डिफेन्स मेकानिज्म यूज करिवो किए ना गोटे पर्सन डिफेन्स मेकानिज्म यूज करिवो गोटे क्रिटिकल कंडीशन ने ना कौन डिफेन्स मेकानिज्म यूज करने कहुए ना रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए बी सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी कौन कहूँ ना चाओस और डिसरप्शन। चाओस और डिसरप्शन माने कौन ना माने कौन हुए ना चाओस एंड डिसरप्शन सीन इन क्राइसिस थ्योरी है। चाओस और डिसरप्शन जोटा कि आमर सीन हुए सीन इन क्राइसिस थ्योरी। तो पर्सनालिटी कौन करिवो पर्सन फील लॉस्ट confused and unable to
कोप तो चाओस डिस और डिस्टर्बसन एटा कहूँ द पर्सन फील लस्ट माने किसी गोटे लस कर तो कौन हम डिसअर्गानाइज हम कन्फ्यूजन माने तार थिंकिंग थॉट ऑर्गेनाइज्ड वे है एंड अनेबल टू कोप गोटे सिचुएसन कोप कर जोटा कि प्रीवियसली कोप कर पार्ला तो सीटा कौन डिसअर्गानाइज्ड वे तो चाओस एंड डिसरप्शन हूँ यहाँ से कौन चाओस एंड डिसरप्शन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कंफ्यूजन व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ देख तार आइडेंटिटी लॉस हो एंड तार डायरेक्शन भी लॉस हो तार कौन हम ना गुड डायरेक्शन आरे तार माने थॉटा रही तो सदा बेड आड़े तार थॉटा रही देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना एज्यूमिंग द ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर एलाइक देख जो एज्यूम करुचु ऑल मेंबर्स गोटे ग्रुप रे ऑल मेंबर्स आर एलाइक माने लुक्स रे हो कि जो जो माने कंडीशन हो लुक एलाइक है एलाइक समस्ते एका भाया लगुवे ऑप्शन ए कौन कौन तो कौन कहला तो ऑप्शन ए कौन कौन ना कल्चरल इन इम्पोजिशन ऑप्शन बी कल्चरल कॉम्पिटेंसी ऑप्शन सी क्लस्टरिंग एंड ऑप्शन डी कौन ना स्टेरियो टाइपिंग तो गोटे 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 ऑप्शन को आम आइडेंटिफाई करवा तो कल्चरल इम्पोजिशन माने होची माने फोर्सिंग ऑन कल्चर है इम्पोजिशन माने ओन कल्चर को कौन करवा ना प्रायोरिटी दिज्व है आउ अदर्स मान को कौन करा ना कौन कह ना अदर्स मान को फोर्सिंग करवा टू कन्वर्ट्स द कल्चर तो कह ना कल्चरल इम्पोजिशन तो यहाँ ये किसी तार मीनिंग शो करूनी देन कल्चरल कॉम्पिटेंसी माने स्किल इन कल्चरल केयर ओके कॉम्पिटेंसी माने स्किल इन कल्चरल केयर माने निज कल्चर रो केमिति कौन करा जीवो ना ताको केमिति कॉम्पिटेंट रखी हबो निज कल्चर को कॉम्पिटेंट रखी हबो ताको कहा जीवो ना कल्चरल कॉम्पिटेंसी ओके देन क्लस्टरिंग माने होची ना ग्रुपिंग डाटा माने क्लस्टर बनवा गोटे गुच्छा बनवा माने सेम और डिफरेंट डाटा को लेकिन गोटे क्लस्टर बनवा को कौन कहे ना क्लस्टरिंग आउ कौन कहूँ ना स्टेरियोटाइपिंग माने होची ना फिक्स्ड देन ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव अबाउट ए ग्रुप तो यार ऑप्शन डी होची करेक्ट तो स्टेरियोटाइप माने होची कौन ना माने फिक्स्ड गोटे पार्टिकुलर मेंबर्स गोटे ग्रुप रे फिक्स्ड होकर रहिबो और से माने लुक से लाइक रहिबे माने सेम कैरेक्टरिस्टिक रहिबो ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव अबाउट ए ग्रुप माने गोटे ग्रुप माने कौन करबो ना तांकर ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव रहिबो अबाउट ए ग्रुप तांकर स्टेरियोटाइपिंग बिहेवियर रहिबो हला तेंदे हमर स्टेरियोटाइप मूवमेंट माने कोन रिपीटेटिव मूवमेंट तो सेमिति ऑल मेंबर्स इन ए ग्रुप आर एलाइक माने जहाँ भी करेंगे से माने एका भाया काम करेंगे थॉट तांकर थिंकिंग तांकर कौन कहबा ना तांकर माने वर्क करबा पोटेंसी सब माने स्टेरियोटाइपिंग थी माने एका भाया थी से केस रे हम तो कौन कहबा ना स्टेरियोटाइपिंग तो आई थिंक आपण माने बुझ पारथिबे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स किए तो आमर हिल्डरगार्ड पेप्लो जो कि पेप्लो डेभलप करते कौन ना
हिल्डरगार्ड ई पप्लो है हिल्डरगार्ड पेप्लो देन सिगमंड फ्रॉइड आमर कौन करते सिगमंड फ्रॉइड आमर साइको एनालिसिस थियोरी देइथिले देन कौन देइथिले ना मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी होचंदी किए ना सिगमंड फ्रॉइड तो आमर सिगमंड फ्रॉइड गले तांको झियो ना होची कोन ना आना फ्रॉइड जी कि आमर जो डिफेन्स मेकानिज्म रोची ताकू से देइथिले आउ से कौन देइथिले डिफेन्स मेकानिज्म देइथिले आउ देइथिले कोन सी होचंदी गोटे पेडियाट्रिक साइको एनालिजिस्ट ओके देन आमर पेप्लो कौन थे ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी देइथिले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी किए देइथिले ना हिल्डरगार्ड ई पेप्लो देन जीन वाटसन कौन देइथिले ना केयर थ्योरी है केयरिंग थ्योरी गिवेन बाय जीन वाटसन तो हु इज फास्ट साइकियाट्रिक नर्स जीन वाटसन नुहंती सिगमंड फ्रॉइड नुहंती और हिल्डरगार्ड ई पेप्लो नुहंती तो यार करेक्ट आंसर होची ना लिंडा रिचर्ड्स जे होची ना फास्ट आमर साइकियाट्रिक नर्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना हु इज फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्रिक ओके तो यार आंसर कौन हम आप समस्त डिसाइड करूँ तो आम गोटे बाई गोटे कहवा बेंजामिन रॉस तो बेंजामिन रॉस किए होचंदी ना आमर अमेरिकन साइकियाट्रिक्स अमेरिकन साइकियाट्रियन जी कि होचंदी अमेरिकन साइकियाट्रिक देन आमर कौन रहा फिलिप पिनेल कौन ना मोरल ट्रीटमेंट केमिति दिया हबो मोराली से कहते मोरल ट्रीटमेंट जन को मोराली सपोर्ट केमिति करिके ताकू तार मेंटल हेल्थ को केमिति आमे स्ट्रांग करि परिबा ताकू कहते फिलिप पिनेल देन विलियम टुके तो विलियम टुके से किछि सेमिति किछि कंट्रीब्यूशन नाही हमरो मेडिकल फील्ड रे देन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकियाट्री कहले हमरो कोन ना इमेल कैप्रिलिन होचुंदी हमर ना कोन मॉडर्न साइकियाट्रिक तो ये आंसर सी इज करेक्ट आंसर देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स मेंटल हेल्थ नर्सिंग तो जजमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम्स ऑप्शन ए ऑप्शन बी यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थेराप्यूटिक टूल देन ऑप्शन सी रिपीटेड टॉकिंग देन ऑप्शन डी फोकस ऑन सिम्टम्स ऑफ पेशेंट तो आमर कौन होची ना जनरल प्रिंसिपल इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज कौन ना यूज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेराप्यूटिक टूल तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए डिजीज कंडीशन है तो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए मेंटल हेल्थ नर्सिंग अनुसार कहूँ गले यूज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग माने निजे केमती अंडरस्टैंड करूछ गोटे अदर पर्सन मेंटल हेल्थ को तो से जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करी ताको कह जाए कौन ना एज ए थेराप्यूटिक टूल अनुसार तो आम यूज करवा
सेटा होची कोन ना जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन दैट क्वेश्चन। यूज ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टूल एज ए थेराप्यूटिक टूल। आउ रिपीटेड टॉकिंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। रिपीटेडली कथा हवा पेशेंट सहित इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल। देन फोकस ऑन सिम्पटम्स, नॉट फोकस ऑन सिम्पटम्स। okay, not focus on symptoms, how to prevent, cure the condition is our focus point. Then judgment of the patient symptom, no judgment, only support and care। तो अदर ऑप्शन ये हेनी। चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन 8 कौन कहूँ ना, which of the following statement about mental illness is true? okay, which of the following statement about mental illness? तो आमर मेनली आम जो साइकेट्रिक पढ़ुचे, मेंटल हेल्थ पढ़ुचे कि साइकेट्रिक पढ़ुचे तार दुईटा आम कंडीशन पढ़ा। गोटे हूँ मेंटल इलनेस, आ गोटे हूँ मेंटली हेल्दी। तो मेंटली हेल्दी माने होची गोटे पर्सन मेंटली हेल्दी अच्छी माने से सोसाइटी सांगे माने कौन ना ऑर्गेनाइज कर पारुची, थिंकिंग कॉग्निटिव तार बिहेवियर एफेक्ट माने होची इमोशन एंड थॉट तार कौन होची ना इंटैक्ट अच्छी, सी होची मेंटली हेल्दी। बट मेंटल इलनेस होची हमर दुईटा, जी होची हमर फंक्शनल गोटे हूँ साइकोसिस, जो सब मेंटल इलनेस साइकोसिस अंडर आसुची कह ना कौन साइकोसिस, आउ जो सब मेंटल इलनेस न्यूरोसिस अंडर आसुची कह कौन ना न्यूरोसिस। तो साइकोसिस रे कौन थाए ना फंक्शनल साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस माने होची गोटे ऑर्गन रो फंक्शन जदि लॉस हुए से कंडीशन में जदि ताको साइकेट्रिक सिम्पटम्स देखा जाए ताको कह जो फंक्शनल साइकोसिस, जेमती स्किजोफ्रेनिया, मेनिया आउ डिप्रेशन। आउ ये तीनटा होची फंक्शनल साइकोसिस। आउ गोटे ऑर्गेनिक साइकोसिस होची ऑर्गेनिक डेलिरियम आउ डिमेंसिया है। और न्यूरोसिस ये कौन बिहेवियर एफेक्ट और थॉट कौन थी ना इंटैक्ट नथिबो, एब्सेंट थी। बट न्यूरोसिस रे से माने जानी पारती तांकर डिजीज कंडीशन अच्छी बोली इंटैक्ट थी है। तो ये आमर कौन आसो ना ओसीडी आसो, एंजाइटी आसो है। तापर हूँ आमर कौन रोचे जनरल एंजाइटी डिजॉर्डर, देन मल्टीपल पर्सनालिटी डिजॉर्डर, ये सब आम कौन न्यूरोसिस अंडर आसो। तो ये से कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंटल इलनेस इज ट्रू है। तो ऑप्शन ए मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, जोटा कि प्रॉपर्ली इनकरेक्ट। मैरिज कैन नॉट बी क्योर मेंटल इलनेस सॉरी। तो मेंटल इलनेस इज कनेक्टेड टू कमिटिंग सीन इन द पास्ट। ये कौन कहूँ ना मेंटल इलनेस जन को हम जदि से पास्ट रे किछि पाप कर, तो जोटा हूँ इनकरेक्ट। मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, यहाँ पर देखा। ऑप्शन डी कौन कहूँ मेंटल इल पेशेंट आर डेंजरस फॉर द सोसाइटी। यहाँ हूँ गोटे स्टिग्मा। ओके, जे मेंटली इल पेशेंट कैन डेंजरस, से माने डेंजरस नुहति, तांको आमे क्योर करि परिबा। क्योर कले से माने कोन होबो ना पुनी तांको नॉर्मल स्टेट को आसीबे आ आम संगे भल से माने मिसी परिबे। तो यार आंसर सी इज करेक्ट आंसर। मेंटल इलनेस इज क्योरेबल, व्हिच इज स्टेटमेंट अबाउट द मेंटल इल इज ट्रू, जोटा कि ट्रू अटे। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना टर्म साइकेट्रिक वाज कॉइन बाय। ओके, साइकेट्रिक टर्म को किए टर्म करथिले
ऑप्शन ए कौन कौन स्किनर, ऑप्शन बी कौन कौन सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन सी कौन कौन क्रिस्टियन रेल, ऑप्शन डी कौन कौन ना यूगेन ब्लूलर। तो ऑप्शन ए कौन कौन ना स्किनर, बीएफ जड़े बीएफ स्किनर जड़े कौन थिले ना हमर इंटेलिजेंस रो जो छुआ मान जो डेवलपमेंट होची तो तांकर जो ब्रेन डेवलपमेंट होची ला ब्रेन मेंटल डेवलपमेंट होची तो बीएफ स्किनर कौन देथिले ना हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशन तो लर्निंग विषय से देथिले। तो लर्निंग विषय कौन देथिले माने एक्सपीरियंस कैन मेक लर्न से ऑपरेंट कंडीशन देथिले गोटे लर्निंग रो पार्ट माने लर्निंग केमी जनकर इम्प्रूवमेंट हुए से बीएफ स्किनर आ इवेन पावलोव सी भी जड़े लर्निंग थ्योरी देथिले और सी कौन देथिले ना ये ऑपरेंट कंडीशन देथिले ये थिले क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग किए देथिले कहले आपन कौन कहिबे ना इवेन पावलोव देथिले हमर क्लासिकल कंडीशनिंग और बीएफ स्किनर देथिले हमर कौन ना ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके आ मन रखु हमर फादर ऑफ साइकोलॉजी होचंती विलियम वुडन्थ। देन फादर ऑफ यदि मॉडर्न साइकोलॉजी कह जो मॉडर्न लिखा है तो सेठी हमर किए हेबे ना सिगमंड फ्रॉइड। ओके तो ऑप्शन बी कौन कौन सिगमंड फ्रॉइड एटा भी बीएफ स्किनर नुहंती सिगमंड फ्रॉइड भी नुहंती। देन क्रिस्टियन रेल सर क्रिस्टियन रेल होचंती हमर किए ना हु कॉइन द टर्म साइकियाट्रिक। ओके किए टर्न करथिले ना क्रिस्टियन रेल कॉइन करथिले द टर्म साइकियाट्रिक। यूगेन ब्लूलर किए ना हमर कौन कहथिले ना 4A सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया किए देथिले तो यूगेन ब्लूलर। तो 4A सिम्पटम्स जो माने भी क्लास देखुचंती 4A सिम्पटम्स रे कौन कौन सिम्पटम्स आसे समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे तो जना पड़ो आप साइकियाट्रिक रे केते पढ़ी तो आगु केते पढ़ार अच्छी। तो यूगेन ब्लूलर 4A सिम्पटम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जे कहब सी होचंती आज क्लास रो गुड स्टूडेंट। तो आप मैंने ट्राए करूँ यही जिनटा को पुट करने कमेंट सेक्शन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना नोबेल प्राइज फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्लिट ब्रेन वाज गिवेन द किए देते नोबेल प्राइज मिलता जे कि स्प्लिट ब्रेन उपरे एक्सपेरिमेंट करथिले। तो स्प्लिट ब्रेन जोटा कि आमर से जो साइंटिस्ट करथिले कर्पस कैलोजम ऊपर स्टडी करथिले जोटा कि स्प्लिट ब्रेन को डिस्क्राइब किए करथिले जो नोबेल प्राइज मिलता। तो सेटा करथिले किए ना रोगर स्पेरी जे कि नोबेल प्राइज पाई फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्प्लिट ब्रेन। ओके एक्सपेरिमेंट करथिले हमर स्प्लिट ब्रेन कर्पस कैलोजम ऊपर से स्टडी करथिले। तो यार आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेम ऑफ द ऑथर हु प्रोपाउंडेड साइको एनालिसिस माने जे कि कॉइन करथिले
साइको एनालिसिस ऑलरेडी मु प्रीवियसली कही किए ना सिग्मंड फ्रुएड जी कि आमर साइको एनालिसिस विषय से डिस्क्राइब करते। देन अदर ऑप्शन कौन कौच ना कार्ल जंग और जीन पियाजेट कौन देते जीन पियाजेट कौन देते ना कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी किए देते ना जीन पियाजेट कॉग्निटिव माने थिंकिंग ओके थिंकिंग डेवलपमेंट जे कि जीन पियाजेट से विषय से डिस्कस करते। विलियम वुडुंत आम कहले किए ना फादर ऑफ साइको रजनी किए ना विलियम वुडुंत और कार्ल जंग आमर देते कौन ना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी विषय देते पर्सनालिटी विषय देते इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी आउ एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी विषय से देते किए ना आमर कार्ल जंग। चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट तो आम जो आईक्यू टेस्ट करुचे से फास्ट किए देते तो आईक्यू फॉर्मूला होची मेंटल एज इंटू डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज माने होची करेंट मेंटल ग्रोथ माने यदि 6 वर्षर छुआटा 6 वर्षर माने छुआटा सी यदि 15 वर्षर छुआ परी थिंकिंग करि पारुची तो ता मेंटल एज केते ना 15 इयर्स और क्रोनोलॉजिकल एज माने होची तार एक्चुअल एज तो नॉर्मल आईक्यू हमर केते 90 टू 110 होची हमर नॉर्मल आईक्यू तो आको की देथिले ना अल्फ्रेड बिनेट होचंती हमर किए ना फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है। और एरिक एरिक्सन जे कि हमर देथिले साइको एरिक एरिक्सन हमर कौन देथिले साइको सोशल थ्योरी तो एरिक एरिक्सन हमर एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी थे जोटा कि 8टा स्टेप रे कहते 0 to 1 जो रोची ये आम कौन रोची ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 1 to 3 ईयर भितर कौन रोची ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट देन 3 to 6 ईयर भितर कौन रोची ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देन 6 ରୁ 12 ईयर विषय कौन रोची ना इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियोरिटी देन 12 ରୁ 20 विषय कौन रोची ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन देन 21 ରୁ 40 इयर्स भितर कौन रोची ना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन देन 41 ରୁ 60 भितर कौन रोची जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टाग्नेशन देन एबव 65 होची
इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो 0 ରୁ 1 कौन रोचे ना ट्रस्ट रोचे, जब ट्रस्ट मदर पर नहला मिसट्रस्ट हो देन 3 इयर्स भर से ऑटोनॉमी माने सेल्फ माने इंडिपेंडेंस होगा चाहे आदि सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क न करे फेल हुए तो निज उपर सेम माने करे से देन 3 ରୁ 6 बयस भितर कौन हम ना इंटीमेट माने इनिशिएटिव नब किसी काम करने से काम ठीक से न कर पारे तो गिल्ट फील हम देन 6 ରୁ 12 इयर भितर कौन हम ना इंडस्ट्री वर्सेस इनफियोरिटी माने से माने से एज रे किसी नुआ नुआ जिनस को एक्सप्लोर करेंगे करिया चाहिए जब कर न पारे से माने कौन हम ना इनफियोरिटी फील करेंगे सोसाइटी रे। देन 12 टू एडोलेसेंट एज रे हमर कौन हुए ना आइडेंटिटी से माने तैयारी करती जब आइडेंटिटी न मिलला रोल कौन से कन्फ्यूज होती। देन आम कौन रोचे 21 टू 40 इयर्स भितर कौन हम ना इंटीमेसी से माने कौन ना रिलेशनशिप गढ़े अपोजिट सेक्सुअल सागरे जदि रिलेशनशिप न है कौन हम आइसोलेसन है। देन 41 टू 60 इयर भितर कौन हम ना जेनेरेटिविटी माने से नेक्स्ट जेनेरेशन को किसी एडवाइस देवे और स्टैग्नेशन माने नहेले से माने एकाक फील करेंगे और इगो इंटीग्रिटी माने से मानकर डेस्पेयर फील करेंगे बुझे एबव 65 इयर्स। तो यहाँ थिला हमर एरिक एरिक्सन को 8 माने थियोरी देते आमर सिगमंड फ्रॉयड देते 5 ओके। तो ये कौन कह एरिक एरिक्सन हम पढ़ले देन अल्फ्रेड एडलर से किसी नहीं कार्ल जंग आम ऑलरेडी प्रीवियस ये पढ़ीचे जी कि आमर कौन देते कार्ल जंग पर्सनालिटी विषय देते जोटा कि आमर एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी विषय से कहीदे। तो ऑलरेडी आम पढ़ी सारे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना साइको एनालिटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो साइको एनालिटिक थ्योरी किए थे ना आमर सिगमंड फ्रॉयड जैकबसन की ना जैकबसन होचंती आमर जड़े होचंती मेकानिकल साइंटिस्ट जी आमर मेडिकल फील्ड रे इन 3 जन किसी ये 2 जन किसी कंट्रीब्यूशन करती। एरिस्टोटल होचन जड़े होचन फिलोसोफर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल होचन ये किसी कंट्रीब्यूशन नहीं। तो यार हूँ साइको एनालिटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय किए ना सिगमंड फ्रॉयड। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन वाज गिवन बाय। कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन कॉग्निटिव माने थिंकिंग कॉग्निटिव एफेक्टिव माने होची इमोशन और कनेक्टिव माने बिहेवियर। तो कॉग्निटिव मॉडल देथिले कि ना थिंकिंग रो जो मॉडल्स अच्छी ऑफ डिप्रेशन ओके डिप्रेशन हेले तो थिंकिंग मॉडल्स जब कौन रोचे ना हेल्पलेसनेस worthlessness then and hopelessness डिप्रेशन नो कार्डिनल साइंस। तो कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन वाज गिवन बाय किए ना बेक देथिले कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन। स्किनर में पढ़ले बीएफ स्किनर देन फ्रॉयड पढ़ले कार्लेटी सेमती किसी कंट्रीब्यूशन नहीं। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट ए सेंस ऑफ कौन देखा जाए माने कौ सेन्स देखा जाए इन एरिक एरिक्सन ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट आम ऑलरेडी पढ़ी। तो आम जो पढ़ले देखो ये जो पढ़ले प्रीवियसटा बैंक कर बैक्स
ट्रायड जो मॉडल ऑफ डिप्रेशन रे मॉडल ऑफ डिप्रेशन आम तीन टा ट्रायड देखा जाए गोटे हूँ नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ विषय नेगेटिव व्यू हम दुई रोचे वर्ल्ड विषय नेगेटिव व्यू हम एंड फ्यूचर विषय तार ऑलवेज नेगेटिव व्यू हम सेटा हूँ कौन ना आमर कॉग्निटिव मॉडल ऑफ डिप्रेशन है जो ट्रायड टाक आम कौन कह जाए बेक्स ट्रायड ओके तो आप मैंने बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन कहले ना इन एरिक्सन थ्योरी एडोलेसेंट डेभलप ए सेंस ऑफ कौन तार डेभलप हुए एडोलेसेंट है तो ऑलरेडी एटा आम कर सारीचे तो यार कौन हम ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ऑप्शन सी एडोलेसेंट रे कौन देखा जाए ना आइडेंटिटी से तैयारी करती जदि आइडेंटिटी यही जो माइलस्टोन जो एचिव नहला तो से माने कौन हुए ना रोल कौन कन्फ्यूजन होती तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी देखो एरिक एरिक्सन जो देते 0 to 1 year of age ट्रस्ट वर्सेस मिड ट्रस्ट तार होप तैयारी हम इनफेंट लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर को ट्रस्ट कर टू मीट देयर बेसिक नीड जब से फुलफिल ना मिसट्रस्ट हो देन 1 to 3 year कौन हम ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट हम विल हम टडलर डेभलप सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस से चाहती जदि नहला से सेम निज सेम करेंगे देन 3 to 6 year कौन हम ना इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट माने पर्पज चाइल्ड एसेट कंट्रोल थ्रू डायरेक्टली प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन रखा चेष्टा कर ओके जब नहला से गिल्ट फील कर देन इंडस्ट्री वर्सेस इनफिरिटी कौन हम ना कॉम्पिटेंस चाइल्ड डेभलप ए सेंस ऑफ प्राइड इन एकम्प्लिशमेंट एंड एबिलिटीज माने कौन हम ना एकम्प्लिशमेंट माने गोटे कार्य को फुलफिल करने से माने कौन हम ना कॉम्पिटेंट हो कॉम्पिटेंस चेष्टा कर इंडस्ट्री वर्सेस माने कर देन यहाँ आम पढ़ले कौन ना एडोलेसेंट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हम टीन एक्सप्लोर करेंगे पर्सनालिटी आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ को नीचे से कौन करेंगे ना एक्सप्लोर करेंगे देन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कौन हम ना लव यंग एडल्ट्स फॉर्म इनिशिएट लविंग रिलेशनशिप विथ अदर्स देन जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन माने केयर एडल्ट्स क्रिएट्स और नर्चर थिंग्स दैट विल आउटलेट देम कंट्रीब्यूटिंग मैंने सोसाइटी किसी से करने को चेष्टा करती एज रे 45 to 65 मैं नेक्स्ट जनरेशन को किसी से एडवाइस दिखती आ 65 to एबव कौन ना विजडम सीनियर रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ मैं लाइफ से सब कौन कौन कर सब अचिवमेंट कर लास्ट को से विषय थिंकिंग करती कौटी भूल है से विषय से भावती बेस तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना फ्रूट्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट व्हिच कंप्राइजेस ईड ईगो एंड सुपर ईगो ईड हूँ कौन ना ईगो और सुपर ईगो ईद हूँ आमर को प्रिंसिपल काम करे वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल समस्त आंसर देवे ईगो वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल और सुपर ईगो वर्क्स इन व्हिच प्रिंसिपल समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे माने ईद ईगो सुपर ईगो को प्रिंसिपल से काम करती तो फ्रूट्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट व्हिच कंप्राइजेस ईद ईगो एंड सुपर ईगो इज कॉल्ड कौन कहला तो ऑप्शन ए कौन कौन जेनेटिक मॉडल ऑप्शन बी कौन कौन ना अनकॉन्शियस मॉडल ऑप्शन सी कौन कौन ना कंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑप्शन डी कौन कौन ना स्ट्रक्चरल मॉडल तो को आंसर हबार तो जो सिगमंड फ्रॉइड देते स्ट्रक्चरल मॉडल से कौन कहते ना स्ट्रक्चर रे हमर कौन करथिले ना ईद
इगो सुपर इगो को से डेस्क्राइब करते आउ तांकर गोटे थिला टोपोग्राफी ऑफ माइंड रे से कौन करते ना कॉन्शियसनेस प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस ऊपर से डिस्क्राइब करते तो आई थिंक आप बुझीपारे देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना अकॉर्डिंग टू कुबलर रोज ऑफ ग्रीफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन स्टेज 2 तो कुबलर रोज जे कि ग्रीफ रो 5टा स्टेज देते कहुए डाबडा जोरा कि डी रे हूँ डिनाइल करवा ए रे कौन कहूँ ना एंगर करवा बी रे बार्गेनिंग डी रे डिप्रेशन एंड ए रे एक्सेप्टेंस तो ये कौन कही ना सेकेंड स्टेज सेकेंड को आम कौन कह ना एंगर कह तो आई थिंक आपण मैंने समस्ते बुझीपारे अलरेडी पढ़ी थे आगु यहाँ खाली आप रिविजन करूँ कौटा आपंकर रिविजन क्लास बेले भावतु जमी आप जो आगु पढ़ी सारी थे तो ये आप देखिले कौन हम ना आपंकर जो पढ़ी थे जो इजिली रिमेम्बर हो मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग तो ऑप्शन ए कौन कहूँ एक्सप्लोरेशन ऑप्शन बी कौन कहूँ फ्री एसोसिएशन ऑप्शन सी कौन कहूँ ना क्ले एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी कौन कहूँ ना ट्रांसफेरेंस द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस साइको हूँ रिलेटेड टू माइंड थॉट एनालाइज करवा थॉट को माइंड को एनालाइज करवा तो टेक्निक को कौन कह जाए ये रोचे एक्सप्लोरेशन फ्री एसोसिएशन क्ले एसोसिएशन ऑप्शन डी ट्रांसफेरेंस को ऑप्शन द्वारा करेक्ट आंसर हम तो ट्रांसफेरेंस माने होची कौन ट्रांसफेरेंस माने होची जिते कौन हम ना आम गोटे पेसेंट को मैं गोटे केयर गिवर गोटे पेसेंट को केयर दूचे है मैं 3 वीक्स देला तो जिते पेसेंट रो फीलिंग्स केयर गिवर प्रति गुड फीलिंग्स आसीज कह कौन ट्रांसफेरेंस मैं ट्रांसफर हम फीलिंग्स फ्रॉम पेसेंट टू केयर गिवर से कंडीशन कौन कह ट्रांसफेरेंस तो ट्रांसफेरेंस ये किसी मीनिंग ना क्ले एसोसिएशन सेमती किसी टर्म ना आउ रहा कौन ना फ्री एसोसिएशन कौन हम ना द टेक्निक ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड बोथ एक्सप्लोरेशन एंड फ्री एसोसिएशन होची ना टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस एक्सप्लोर करवा आउ फ्रीली एसोसिएशन करवा सब माइंड सहित एसोसिएशन करवा अलग एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करवा से हूँ ना दुईटा टर्म हूँ 2 टर्म्स जोटा कि टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस तो यार ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर्स तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर बाय ए 35 years मेल क्लाइंट इंडिकेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर बाय ए 35 years old मेल क्लाइंट इंडिकेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ना एक्वायर ऑब्जेक्ट परमानेंस देन ऑप्शन बी कौन कहूँ जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस
ऑप्शन सी कौन कौन ना इंटेलिजेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमिक मैनिपुलेशन। ऑप्शन सी कौन कौन ना इगोसेंट्रिक थॉट डिमिनिसेस। तो यार आंसर कौन हम चलते डिस्कस करवा ना एक्वायर ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑप्शन बी जनरेट न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो हुई तो फॉलोइंग बिहेवियर बाय 35 इयर्स ओल्ड इंडिकेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थे कि आमर 35 इयर्स ओल्ड देचे किंतु एटी कौन कौन ना एक्वायर ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो एक्वायर ऑब्जेक्ट परमानेंस जोटा कि आमर इनफेंट स्टेज रे रहे इनफेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे ऑब्जेक्ट परमानेंसटा एक्वायर करे। तो यहाँ हेनी 35 इयर्स ओल्ड रे। देन इगोसेंट्रिक थॉट जो हूँ इगोसेंट्रिक थॉट हूँ सेटा भी आमर कौट रहा ना चाइल्डहुड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चाइल्डहुड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे इगोसेंट्रिक थॉट रहिबो जोटा कि 35 इयर्स ओल्ड रे देखा जीवो नहीं। देन आउ गोटे कहूँ लॉजिकल मैनिपुलेशन। तो लॉजिकल एंड सिस्टमिक मैनिपुलेशन जोटा कि आमर कौट रोचे ना एडोलेसेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये तीन टाक मन रखु कौ स्टेज देखा जाए है आउ 35 इयर्स जो ओल्ड हो तो सेठी कौन देखा ना जेनेटेड न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस न्यू लेवल मान लेवल इनक्रीज हुए अवेयरनेस लेवल आमर कौन हुए ना इनक्रीज हो जाए जो जन को 30 इयर्स पर हो जाए से कौन हुए ना जेनेट्स न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स एंड सोसाइटी कौन हुए ना धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़े। तो यार आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विशेस राइट फ्रॉम द रॉन्ग एंड एक्ट्स एज सेंसर ऑफ बिहेवियर इज नोन एज है जोटा कि RPSC नर्सिंग ट्यूटर 2009 में पढ़ी। द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग कौटा राइट आउ कौटा रॉन्ग जो स्टेट ऑफ माइंड जी कि जानीपे कौटा राइट एंड रॉन्ग तो सेटा को बिहेवियर कह। तो ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी हूँ लिबिडो। तो लिबिडो हूँ कौन ना डिक्रीज सेक्सुअल डिजायरनेस जोटा कि एठी हेनी। देन ईगो हूँ रियलिटी प्रिंसिपल्स रे वर्क करे तो यहाँ हेनी। ईद हूँ कौन ना प्लेजर प्रिंसिपल काम करे प्लेजर प्रिंसिपल काम करे इंस्टांट प्लेजर दरकार छुआ को तो यहाँ भी ये हेनी। तो ये कौन हम ना सुपर ईगो कौन कहूँ ना स्टेट ऑफ माइंड जोटा कि से डिस्टिंग्विश कर पारिबो व्हाट इज राइट फ्रॉम द रॉन्ग जोटा कि आमको किए थे ना सिग्मॉइड फ्रूड को देते। तो यार आंसर सी इज करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इज द टास्क ऑफ व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। यहाँ ऑलरेडी आम पढ़ी सारी। तो यहाँ हूँ आमर कौटी ना एडोलेसेंस। तो टोडलर गोटे 0 to 1 1 to 3 ये कौन टोडलर कौन देखा ना ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट देखा। देन प्री स्कूल ले कौन देखा ना
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देन एडल्ट मानकर कौन इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यार आंसर कौन हम ना रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कौटी देखा जाए ना एडोलेसेंट स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट। ओके आ सिगमंड फोन कर साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जोटा कि 5टा स्टेज थाए। गोटे हूँ ओरल स्टेज, सेकेंड हूँ एनाल स्टेज, ऑप्शन सॉरी थर्ड हूँ स्टेज हूँ फालिक स्टेज जोटा कि आमर 3 to 6 ईयर भीतर रुहे। ये कौन हुए ना ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हुए। पुअर माँ प्रति एफेक्शन और झीर बापा प्रति एफेक्शन फैलिक स्टेज देखा जाए। 4 हूँ लैटेंसी स्टेज और 5 रे हूँ आमर लास्ट हूँ कौन आमर ना जेनिटल स्टेज। तो को स्टेज रे को साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट हुए तो सेटा आमर किए थे ना सिग्मॉइड फ्रुइड। तो यार आंसर हम एडोलेसेंट। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एज पर फ्रुइडियन थ्योरी ए मेल चाइल्ड्स अनकॉन्शियसनेस सेक्सुअल डिजायर फॉर द पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स जोटा आम प्रीवियसली पढ़ले wish to exclude the parents of the same sex is known as the Freudian theory a male child's unconscious sexual desire of the parent। माने मदर प्रति गोटे बॉय मैक्सिमम टाइम पढ़े रिपीटेड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके तो बॉय कौन रहा ऑपोजिट सेक्स प्रति मदर प्रति तार कौन रहा एफेक्शन रहा कौन कह ना आमर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आमर कोड देखा ना गर्ल्स चाइल्ड मनकर देखा जाए। तो आई थिंक आप बुझीपारे। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एज पर साइको एनालिटिकल थ्योरी द एबिलिटी ऑफ टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन इज बीन इन है। तो एज पर साइको एनालिटिक थ्योरी द एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन को जो साइको एनालिसिस थ्योरी अनुसार जो एबिलिटी डेवलप हम टॉलरेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन से कौ स्टेज को कह जाए। ऑप्शन ए ईद, ऑप्शन बी ईगो, ऑप्शन सी सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी अनकॉन्शियसनेस। यहाँ हूँ टोपोग्राफिकल स्टेज ऑफ माइंड रे अनकॉन्शियसनेस जाउची। तो यहाँ हूँ यार इनकरेक्ट आंसर। देन ईद कौन कहूँ ना आमर प्लेजर प्रिंसिपल तो यहाँ आमर कटिगला। देन सुपर इगो कौन कहूँ ना राइट एंड रॉन्ग डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम द रॉन्ग। तो यहाँ हूँ भी ये आसबनी। तो एज पर साइको एनालिटिकल थ्योरी द एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन कौन देखा जाए ना रियलिटी प्रिंसिपल। आमर ईगो स्टेज रे कौन देखा जाए ना टू टॉलरेट द फ्रस्ट्रेशन को सी हैंडल करि पारे। जो चाइल्डटा टॉलरेट टू फ्रस्ट्रेशन इन द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना यू नीड टू एबाइड बाय द यूनिट रूल एंड अटेंड द कम्युनिटी मीटिंग। दिस स्टेटमेंट बाय द नर्स इंडिकेट व्हिच थ्योरी है। यू नीड टू एबाइड बाय द यूनिट रूल माने गोटे रेड रूल एंड रेगुलेशन बाय ए यूनिट। यूनिट माने हूँ गोटे संस्था माने गोटे कम्युनिटी गोटे ग्रुप है
जो तुम बाइंड होकर रूल एंड रेगुलेशन रे आउ कौन हम ना अटेंड द कम्युनिटी मीटिंग तुम कम्युनिटी मीटिंग अटेंड कर जे कम्युनिटी किसी गुड फंक्शन होची किसी रूल एंड रेगुलेशन तैयारी होची कि किसी नुआ आइडिया डेवलपमेंट होची तो सेठी केमती डिजीज को प्रिवेंशन करवा तो सेटा कह माने सेठी से अटेंड करिवो दिस स्टेटमेंट बाय द नर्स इज इंडिकेटिव व्हिच थ्योरी समस्त आंसर दिंतु क्राइसिस थ्योरी तो क्राइसिस थ्योरी आम पढ़िले ऑलरेडी से कौन क्राइसिस थ्योरी एठी हेनी देन फैमिली सिस्टम थ्योरी भी एठी हेनी देन बायोलॉजिकल थ्योरी भी एठी हेनी देन मिलियो थेरापी कौन हुए मिलियो थेरापी आमर कौन हुए तो आमर मिलियो थेरापी कौन हुए ना यूजेस ए पर्सन सोशल एंड फिजिकल surrounding to promote healing and structuring the entire environment माने कौन हम ना यूजेस द पर्सन सोशल एंड फिजिकल सराउंडिंग को गोटे पर्सन यूज करिकी गोटे पर्सन को हिल करिवो हैला तो कौन हम ना सेठी कौन हम नर्स कौन करिवो ना से एरिया पर्सन सोशल इंटरेक्शन एंड फिजिकल सराउंडिंग को नेकी कौन करिवो ना प्रमोट करिवो हिलिंग को माने प्रमोट हिलिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द एंटायर एनवायरनमेंट तो कह जाए मिलियो थेरापी तो आई थिंक आप बुझीपारे मिलियो थेरापी माने गोटे गुड एनवायरनमेंट तैयारी करवा जो थी कि आम प्रॉपर डिसीजन नहीं पार गोटे मीटिंग तैयारी करवा देन फिजिकल सराउंडिंग साथ कंटाक्ट करवा आउ आमर माने कौन करवा प्रमोट करवा हिलिंग को जहाँ भी आमर हेल्थ कंडीशन थी आम हिलिंग करवा कह मिलियो थेरापी तो आई थिंक आप बुझीपारे देन चलते लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन हूँ द टोपोग्राफी मॉडल ऑफ माइंड बाय सिगमंड फ्रॉइड हूँ कौन टोपोग्राफिक मॉडल जो आम पढ़ी माइंड रो हूँ कौन ना कॉन्शियसनेस प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर तो आई थिंक आज सेसनटा आपण मानी यूजफुल हो समस्ते सब क्वेश्चन को फास्ट टू लास्ट तक बहुत इजी वे रे आमे डिस्क्राइब करें समस्ते फास्ट टू लास्ट तक देखूँ मझे जो क्वेश्चन आपको कहली समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट करूँ आज क्लास केमी थिला समस्ते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को जदि चैनल भल लगुच चैनल को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो मैंने कि ओ ट्रिपल एस में प्रिपेयर होती सीएच समस्त शेयर करूँ तो शेयरिंग इज केयरिंग तो आगु को कौ क्लास रे आनिबा तो डेली क्लास आनिबी आगु को आपण माने सजेशन दिंतु कौ क्लास टॉपिक ऊपर मैक्सिमम माने टॉपिक ऊपर बेसी आमे फोकस करवा तो आज पई एतिक थिला थैंक यू हैव ए नाइस डे।